Hey guys, welcome to the eighth lecture of the chapter Body Fluids and Circulation. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, तो एक बार प्लेटलेट्स शुरू करने से पहले मैं आपको पुरानी एक कहानी रिवाइज कराना चाहता हूँ। हमने ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन किया था। ठीक है, तो ब्लड दो हिस्सों में बट गया था। एक तो था ब्लड का लिक्विड पार्ट जिसे हम प्लाज्मा कह रहे थे, जो कि ब्लड का 55% हिस्सा होता है। एंड जो प्लाज्मा था इट इज ऑल्सो द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। ठीक है, 55% हिस्सा था ना, याद करो। लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। बाकी जो 45% था उसे हम कह रहे थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड का जो 45% हिस्सा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आता है? आरबीसी पढ़ लिया हमने दो पार्ट में। डब्ल्यूबीसी ये भी पढ़ लिया हमने दो पार्ट में। अब बारी है प्लेटलेट्स की। इसको हम एक ही पार्ट में पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इस लेक्चर में मेरा आवाज थोड़ा सही लग रहा होगा आपको। पिछले लेक्चर में मेरा आवाज थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ऑलराइट, थोड़ा इन्फेक्शन हो गया था, थ्रोट इन्फेक्शन। तो अभी तो फिलहाल सही है। तो चलो अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं। प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है? थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लॉटिंग। साइट का मतलब होता है सेल। क्लॉटिंग करने वाली सेल को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेंगी। ठीक है, मेन फंक्शन ब्लड क्लॉट। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा, नॉन न्यूक्लिएटेड। एंड ये क्या होते हैं? फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के टुकड़े होते हैं। एंड डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो में एक तरह की सेल्स होती है। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट। मेगा मतलब लार्ज। शब्द को तोड़ो। ठीक है, मेगा मतलब लार्ज, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, साइट मतलब सेल। तो बोन मैरो में लार्ज न्यूक्लियस वाली सेल होती है। इनसे डिराइव्ड होती है प्लेटलेट्स। ठीक है, इन लार्ज न्यूक्लियस वाली सेल की जो प्रोटोप्लाज्म के जो टुकड़े हैं उनसे डिराइव, फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस के जो सेल है, जो सेल जैसे ये सेल है, लार्ज न्यूक्लियस। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट सेल है बोन मैरो का। बोन मैरो का। तो इसी का जो प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा इस मेगा कैरियोसाइट सेल का, इसी से डिराइव होगी। ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ऑलराइट, इस मेगा कैरियोसाइट सेल से डिराइव होगी। इस मेगा कैरियोसाइट सेल के प्रोटोप्लाज्म के टुकड़े हैं ये प्लेटलेट्स। समझ में आई बात? नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। ओके। इन शेप प्लेटलेट्स आर डिस्क लाइक। डिस्क की तरह होंगे, ओवल शेपेड होंगे, बाय कन्वेक्स होंगे, कुछ इस तरीके का। देखो, ये तो आपको आरबीसी दिख रहा होगा यहाँ पे। साथ ही साथ ये दिख रहा है आपको, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टाइप दिख रहे होंगे आपको। यही है प्लेटलेट्स। आरबीसी आपको याद हो तो बाय कनकेव होता है, बाय कनकेव। लेकिन जो प्लेटलेट्स है ये बाय कॉन्वेक्स होते हैं, बाय कॉन्वेक्स होते हैं। ओके। चलिए, डिस्क शेपेड तो आरबीसी भी होता है, डिस्क शेपेड तो आपके प्लेटलेट्स भी होंगे डिस्क लाइक। ओके। चलिए, साइज 2 to 3 माइक्रोन का साइज होगा इनका। लाइफ स्पैन 2 से 5 दिन का लाइफ स्पैन होता है। राइट। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट अगर एक इंसान में देखे, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में, तो 1.5 टू 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। दिस इज द हेल्दी नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग। 1.5 से लेके 3.5 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, प्लेटलेट्स के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में आपको बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा विच कैन बी स्टेन्ड बाय मिथाइलिन ब्लू। प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के समय ये कुछ केमिकल सिक्रिएट करते हैं जिनका नेचर बेसोफिलिक होता है। ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म में आपको बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेगा। ओके।
तो बेसोफिलिक नेचर होता है उन केमिकल्स का, इसीलिए वो जो केमिकल्स है क्लॉटिंग में मदद करती है। ऑलराइट। प्लेटलेट्स क्या कर रही है, क्लॉटिंग में मदद कर रही है क्योंकि ये कुछ केमिकल सिक्रिएट कर रही है। ऑलराइट, जो क्लॉटिंग में मदद करेंगे, और यही केमिकल का नेचर कैसा है, बेसोफिलिक है। ऑलराइट। तो in the cytoplasm of platelets, basophilic granules are present, जो कि स्टेन कर सकते हैं आप विद द हेल्प ऑफ मिथाइलिन ब्लू। अच्छा, बायोलॉजी में हम किसी भी चीज को स्टेन क्यों करते हैं, आपको अभी तक तो पता चल ही गया होगा। क्योंकि हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर विजुअलाइज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। नेकेड आई से नहीं दिख रहा तो स्टेन कर दो, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। ओके, चलिए आगे। Maximum part of cytoplasm is composed of a contractile protein called thrombostenin। ठीक है, जो मैक्सिमम पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का, प्लेटलेट्स के साइटोप्लाज्म का, वो बना होता है कंपोज्ड ऑफ एक तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोस्टेनिन। फैक्ट याद रख लीजिएगा। आगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है, इट इज अ कंडीशन, क्या होता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ठीक है, कंडीशन है जहाँ पे प्लेटलेट्स का नंबर जो होता है डिक्रीज हो जाता है। जैसे डेंगू फीवर जब होता है किसी को डेंगू, तो आप देखोगे जो प्लेटलेट्स के नंबर होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। राइट, पता है ना आपको, मतलब आपने देखा होगा कहीं ना किसी से मुंह से सुना ही होगा कि यार इसको डेंगू फीवर है, तो बार बार इसके प्लेटलेट्स काउंट की टेस्ट हो रही है, चेक किया जा रहा है कि प्लेटलेट्स वापस से नॉर्मल हो रहा है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं। फिर जब डेंगू फीवर होता है प्लेटलेट्स का काउंट घटने लगता है, और जब ये फिर बढ़ने लग जाए तो समझ लो पेशेंट जो है वो रिकवर हो रहा है। ठीक है, ठीक हो रहा है पेशेंट। ऑलराइट। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज द व्हाट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। अच्छा, क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज 40,000 पर क्यूबिक एमएम। नॉर्मल काउंट कितना था, 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। एक ह्यूमन में, हेल्दी ह्यूमन के ब्लड में नॉर्मल काउंट। क्रिटिकल काउंट कितना है, इतना है 40,000। क्रिटिकल काउंट का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो आप 10 रोटी खाने की आपके अंदर क्षमता है। मतलब आप कहोगे सर 10 तो मैं खा ही लूंगा, ऐसे तो मैं 5 निपटा ही लेता हूँ। लेकिन 10 तो मैं खा ही लूंगा, अगर किसी के साथ मुझे कंपटीशन लगाने को बोल दो, चैलेंज हो गया, ठीक है, तो 10 तो मैं खा ही लूंगा। ठीक, तो मैंने आपको एक रोटी खिलाया, फिर मैंने आपको दो खिलाया, फिर आपको मैंने बोला ले तीसरा खा ले। ऐसे करते करते आपने 6 खा लिया, फिर सातवां, आठवां, नौवां। नौ के बाद जैसे ही 10वें की बारी आई, तो आपके अंदर कुछ कुछ होने लगा। ठीक है, तो फिर आपने 10वां रोटी खाया, तो वो आपका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है। ठीक है, वो 10वां रोटी आपका क्रिटिकल काउंट है। अब इसके बाद आपने एक और रोटी लिया, पिछले के 10 रोटी भी बाहर आ जाने हैं। ठीक है, तो वही होता है, एक लेवल पे आके ना, एक जो लेवल होता है ना, उसके बाद खतरा है। ओके, तो 10 के बाद मैं आपको 11वां खिलाऊंगा तो आपकी हालत टेट हो जाएगी। ठीक है, जितना भी आपने पिछले 10 रोटी अंदर लिए थे वो सब बाहर आ जाएगा। चैलेंज का जो कंपटीशन लगा रहे थे, चैलेंज जो लगा रहे थे, उसका पूरा खिचड़ी हो जाना है। ठीक है, तो वही है क्रिटिकल काउंट। ठीक है, नॉर्मल तो देखो हेल्दी, नॉर्मल काउंट कितना है प्लेटलेट्स का, अब रोटी से प्लेटलेट्स पे आते हैं। नॉर्मल तो 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम, लेकिन क्रिटिकल कितना है, 40,000 पर क्यूबिक एमएम। इससे अगर नंबर कम हुआ, इफ नंबर इज लेस देन क्रिटिकल काउंट, देन रेड स्पॉट्स और रैशेस अपीयर्स ऑन द स्किन, और इसी को हम कहते हैं परप्यूरा डिजीज। देखो, ये देखो परप्यूरा डिजीज दिख रहा है, डॉट 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 डॉट, रेड स्पॉट, रेड पैचेस आपको दिख रहे हैं। देखो प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। साथ ही साथ ये जो है ना, ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के रिपेयर में भी मदद करते हैं। जो ब्लड वेसल कारणवश, किसी कारणवश डैमेज्ड हो गया ना, उनको रिपेयर करने का भी काम करते हैं। कैसे करते हैं आगे हम देखेंगे, बट ये ब्लड वेसल्स को रिपेयर करने का काम भी करते हैं। अब ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल किसी कारणवश यहां से डैमेज हो गया, तो जितनी भी आरबीसी डब्ल्यूबीसी होगी, ठीक है, ये सब यहां से बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे ब्लड वेसल के। ठीक है, तो आरबीसी रेड कलर का होता है, रेड। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ओके। तो अब क्या होगा, ये जो आरबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी है, ये डायरेक्टली अंडर द स्किन आ जाएंगे।
ठीक है, डायरेक्टली अंडर द स्किन तो आपको ये रेड रेड पैचेस नजर आने लगेगा, क्योंकि आरबीसी अब डायरेक्टली अंडर द स्किन है, ब्लड वेसल से बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो ये कब होता है? प्लेटलेट्स काउंट कम है ना। अगर ये प्लेटलेट्स काउंट अच्छा खासा होता तो प्लेटलेट्स क्या करता, इस ब्लड वेसल को रिपेयर कर देता। लेकिन प्लेटलेट काउंट क्या है, कम है, क्रिटिकल से कम है, 40,000 से कम है, ये क्रिटिकल है, क्रिटिकल काउंट से कम है। प्लेटलेट्स अब है ही नहीं उतना जितना चाहिए ब्लड वेसल को रिपेयर करने के लिए। डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स का एक और काम है ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ ब्लड वेसल को रिपेयर भी करना। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी आरबीसी बाहर चला जाएगा तो क्या होगा बताओ? आपकी जो स्किन होगी ना, वो रेड रेड स्पॉट्स और रैशेस आपको देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर। इसे हम कहते हैं परप्यूरा डिजीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्टूडेंट बात करते हैं प्लेटलेट्स के फंक्शंस के बारे में। देखिए, सबसे पहला फंक्शन वही, रिपेयर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। जो एंडोथेलियम होता है ना, उसको रिपेयर करती है। जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में आपको पता है एंडोथेलियम वॉल है, उसको रिपेयर करेगी। ब्लड वेसल अगर डैमेज हो गया किसी कारणवश, ठीक है, तो उसको रिपेयर करती है। देखिए इस फिगर को देखिए, थोड़ा इधर आ जाता हूँ मैं। हाँ, ये आपका क्या डैमेज ब्लड वेसल है, यहाँ देखो यहाँ से ब्लड निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करेगी, प्लेटलेट्स जाएगी अटैच टू द ब्लड वेसल वॉल। ठीक है, ब्लड वेसल का जो वॉल है, जो एंडोथेलियम है, उसके साथ जाके अटैच होगी। और क्या करेगी, फाइब्रिन, एक प्रोटीन होता है, प्लेटलेट्स रिलीज फाइब्रिन एंड सील द ब्लड वेसल वॉल। और इस ब्लड वेसल वॉल को क्या करेगी, सील कर देगी। ठीक है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स है। ऑलराइट, तो यहाँ देखो रेड ब्लड सेल बाहर निकल रहे थे, क्योंकि ब्लड वेसल डैमेज हो गया था। तो जो इंजरी साइट है वहां पे प्लेटलेट गया, जहां पे ये डैमेज था, और फिर इसको क्या कर दिया, सील कर दिया। ऑलराइट, रिपेयर कर दिया। ठीक है, देखिए रिपेयरिंग के टाइम पे ना, ये जो प्लेटलेट्स होती है ये सिक्रीट करती है अ केमिकल कॉल्ड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एक केमिकल सिक्रीट करती है प्लेटलेट्स ड्यूरिंग द रिपेयर ऑफ ब्लड वेसल। जो कि ये जो केमिकल ये क्या करता है, विच प्रमोट द डिवीजन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स ऑफ द एंडोथेलियम। एंडोथेलियम आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल। एनिमल टिश्यू में मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये क्या करेंगी ना, ये जो प्लेटलेट्स होंगी, ये जो केमिकल सिक्रीट कर रही है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये केमिकल क्या करेगा, प्रोमोट करेगा डिवीजन ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल ऑफ एंडोथेलियम। धड़ाधड़ डिवीजन होगा एपिथेलियम सेल्स में, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स में। ठीक है, और डिवीजन होगा तो जिसके कारण से जो एंडोथेलियम है वो रिपेयर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से होता है। साथ ही साथ फिब्रिन प्रोटीन है, उसको भी रिलीज कर रही है। तो बहुत तरीके से ये काम चलता रहता है, और ब्लड वेसल रिपेयर हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे टास्क क्या है, ब्लड वेसल को रिपेयर करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, synthesize thromboplastin clotting factor 3 which help in blood clotting। ठीक है, अगर आपको चोट लगी, ठीक है, खून निकलने लगा, ब्लड क्लॉटिंग का होना बहुत जरूरी है ताकि ब्लड लॉस रुक जाए, क्लॉट फॉर्म हो जाए। ठीक है, क्लॉट फॉर्म हो जाए, देखो यहाँ पे, ये देखो चोट लगा, ब्लड वेसल टूट गया, तो यहाँ पे ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ है, तो इसमें भी प्लेटलेट्स ने मदद किया। ठीक है, अब ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहला जो जरूरत है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन क्लॉटिंग फैक्टर 3 का। ठीक है, और इसको सिंथेसाइज करने का काम प्लेटलेट्स का है। ओके, तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद कर रही है। तीसरा फंक्शन है सिंथेसाइज सेरोटोनिन, जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, सिंथेसाइज करता है एंड सिक्रीट करता है सेरोटोनिन को। ठीक है, अब ये जो ब्लड वेसल है, ये इस तरीके से अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी, तो ये जो ब्रेकेज था, ठीक है, ये डैमेज, ये भी पास पास आ जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आसानी हो जाएगी ब्लड वेसल को रिपेयर करने में, क्लॉटिंग में भी आसानी हो जाएगी, राइट, क्योंकि ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होके आपस में आसपास, देखो इस तरीके से था, इस तरीके से देखो ऊपर में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डैमेज था। अब जैसी कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो ये पास पास आ गई, दिख रहा है ना, ये ऐसे इस तरीके से, ये समझ लो ये मेरा हाथ जो है ब्लड वेसल है। ओके, और ये ऊपर जो ये दो फिंगर अलग अलग है, समझ लो यहाँ से ब्लड का लॉस हो रहा है। अब जैसे अगर इसमें ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करूंगा तो देखो
ऐसे पास पास आ रही है ना, तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, क्या होगा, जो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह सेरोटोनिन काम करता है ना, तो जो ब्लड वेसल की रिपेयर होती है उसमें भी आसानी होगी। ठीक, तो ये प्लेटलेट्स के कुछ फंक्शन। अगले लेक्चर में, अच्छा यहाँ पे हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है, 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमने देख ली। तो अगले लेक्चर में हम ब्लड क्लॉटिंग के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, जिसका बहुत ज्यादा रोल है हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग, क्योंकि जब भी हमें चोट लगता है, खून निकलता है, तो इस प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग, ओके, ये क्या करता है, हमारे बॉडी से ब्लड लॉस को रोकता है। नहीं तो भाई खून निकलते ही रहता, निकलते ही रहता, निकलते ही रहता, आप खत्म हो जाते हैं। ये तो ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेटलेट जो है ये ब्लड क्लॉटिंग कराता है, किस तरीके से कराता है, सारी चीजें देखेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।